बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल अनंत कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च तमेव वंदे देव वंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगलाकार। जैसे नर होत है भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्व परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में। शब्द ना बनाए सुंदर जीव का कोतान में। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 29 अक्टूबर 2020 वार वीरवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। प्रभु के संतों की महिमा जिह्वा कैसे वर्णन कर सकती है। मन और बुद्धि उसे बेअंत प्रभु का कैसे अंत पा सकते हैं। प्रभु अपने प्रिय संतों से सदैव बोलते हैं। वह संत उनकी आज्ञा के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ाते। सावधान रहना, उनके संबंध में कुछ बुरा सोचा या कहा तो प्रभु से सहन नहीं होगा। जाति पाति और ऊंच नीच व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट ना करो। इससे अच्छा तो बैठकर नाम की कमाई करो। मालिक के दरबार का द्वार इतना सूक्ष्म है कि तनिक भी अहंकार वाला व्यक्ति भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता। जो स्वयं को कुछ समझता है वह बाहर भटकता है रहेगा, और जो विनम्र भाव वाले हैं वे निमानों के मान प्रभु से मिलकर आनंद प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, आपके बिना जो अन्य वस्तुओं से स्वयं को बहलाता है या दूसरों पर भरोसा रखता है वह एक दिन धोखा खाएगा। वे हे सर्वव्यापक अंतर्यामी समर्थ प्रभु, आप ही यत्र तंत्र मेरे सहायक हैं। चाहे सैकड़ों संबंधी हो, कष्ट के समय वे मेरी सहायता नहीं कर सकते। आप जल थल व नभ आदि प्रत्येक स्थान में व्यापक हैं और मेरी सहायता कर सकते हैं और कर रहे हैं। कठिन समय में चाहे खड़े चाहे सब हो जाएं, परंतु आपके सिवा मेरी सहायता कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी इतनी पहुंच नहीं है। आप गुप्त और लंबी भुजाओं वाले हैं और आपका गुप्त हाथ सेवक की सहायता लोक परलोक में करता है। जो कार्य मालिक को प्रिय नहीं लगता वह ना करो। मालिक को अंग संग जानकर आत्म कल्याण का कार्य करो। श्री सद्गुरुदेव जी ने किसी भी सेवा की बख्शीश कर आप पर अत्यंत कृपा की है। उसी श्री आज्ञा के परिणाम स्वरूप ही कई गुरुमुख आपकी सहायता करेंगे, परंतु यह सब मालिक की ही कृपा समझो, ना कि लोगों की। इसलिए स्वयं को सम्मान न देते हुए अपने मालिक की ही महिमा का गायन करना चाहिए। जो आपसे छोटे या आपके समर्थ कार्य करते हैं उन्हें भी आप भक्ति व नम्रता के रस से सनी शिक्षा दें, ताकि वे भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकें। श्री सद्गुरुदेव के अतिरिक्त जीव का संसार में और कोई भी अपना नहीं है। लोक परलोक दोनों जहां में केवल वे ही सच्चे मीत व संबंधी हैं। इसलिए जीव को मान भी केवल उन्हीं का ही होना चाहिए। किसी की लाखों करोड़ों की आय हो और अनगिनत सेवादार आज्ञा एवं संकेत मात्र पर चलने वाला क्यों ना हो, किंतु यह निश्चय कर जानो कि एक दिन सभी विलग हो जाएंगे। छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक को समझाते समय उसकी भलाई का ध्यान में रखते हुए सर्वदा धैर्य व दया का व्यवहार में लाना चाहिए। सेवा कार्य में दूसरा व्यक्ति या सहायक सम विचार एवं सम स्वभाव होना चाहिए।
यदि ऐसा ना भी हो तो सहनशक्ति का प्रयोग करते हुए धैर्य व सुमति से समय व्यतीत करना चाहिए। अन्य सब बातें विस्मृत हो जाएं, परंतु श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा विस्मृत ना हो। सबके साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि गरीबी व खाकसारी से ही गरीब निवास मिलते हैं। यह सदैव याद रहे कि मेरा धर्म क्या है। अपना धर्म व कर्तव्य पूर्ण करने में पग सदा आगे ही बढ़ाते रहना चाहिए। समय अनुसार अपनी प्रकृति को बदल लेना चाहिए। यदि किसी आत्मा को हमारे कारण दुख पहुंचे तो उसके बदले स्वयं दुख सहन कर उसे सुख पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में रहते हुए सभी कार्यों को अभिनय मानकर करो। जिस प्रकार रंगमंच पर नाटक खेलते हुए व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए उसमें आसक्त नहीं होते, उसी प्रकार कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाना ही जीवन की सफलता है। यदि कोई कार्य बिगड़ जाए तो सद्गुरु पर विश्वास तथा भरोसा रखो कर प्रेम से विनती करनी चाहिए, चतुराई से नहीं। यह सब मालिक का ही उत्तरदायित्व है। अपने सेवक की रक्षा वे स्वयं करेंगे और उसके पास दुख को नहीं फटकने देंगे। यद्यपि कोई बात मन के प्रतिकूल होती भी है तो भी धैर्य रखना चाहिए। बाद में ज्ञात हो जाता है कि उस बात में क्या भेद था। ऐसी बात दिल में नहीं रखनी चाहिए जिससे घृणा बढ़ती जाए। संसार में गृहस्थ के कार्यों के लिए कितनी कुर्बानी करते हैं। भक्ति में भी कठिनाइयां का निरंतर सामना करते रहना चाहिए। निराश कदाचित ना होवे, क्योंकि सद्गुरु सदैव अंग संग है। चिंता करना और भयभीत होना आपका शोभा नहीं देता। कभी कभी ऐसी बातें सम्मुख आती हैं, परंतु दिल बड़ा करना चाहिए और बुरे के लिए भला ही सोचना चाहिए। दूसरों के हित के लिए ऊपर से क्रोधित हो तो ठीक है, परंतु मन में उसके प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। सद्गुरु यदि तुम्हारे दोष बतलाते हैं तो उनकी कृपा समझनी चाहिए। यदि दिल जान से आप उनके वचन मान लेंगे तो निर्दोष हो जाएंगे। आप अमर और आनंद स्वरूप हैं, इसलिए स्वप्नवत संसार के उतार चढ़ाव अर्थात दुख से अपने मन को प्रभावित ना करिए। सदैव मालिक का यश गायन करते हुए आरती, पूजा, सत्संग, ध्यान व सुमिरन नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। जीव अपने बल से ही मन और माया पर विजय नहीं पा सकते। हरदम श्री सद्गुरु की सहायता की याचना करें और एक क्षण के लिए भी विस्मृत ना हो। कभी कोई व्यक्ति आपसे अपशब्द बोले या सद्व्यवहार ना करे तो उसका उपाय करो, ना कि बदले की भावना रखो। यह मत सोचो कि मैं बड़ा हूं और वह छोटा है, इसने ऐसा क्यों कहा, अर्थात मान बढ़ाई को दिल से भुला दीजिए। आप यही समझें कि श्री गुरु महाराज जी मुझे उसके माध्यम से सिखा रहे हैं। यदि आप कहें सब मेरी आज्ञा में चलें और मुझे प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करें, यह तो ये सब माया है। यदि आपकी कहीं अनादर होता है तो आपको यह सोचना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे माया से बचाने के लिए, हउमे की मैल धोने के लिए यह सब कृपा की है। अगर आप स्वयं को बड़ा समझेंगे तो आत्म उन्नति नहीं कर सकोगे। यदि किसी ने आपको दुख दिया तो दुर्व्यवहार ने किया तो इन सब बातों को भूल जाइए। स्वप्न में भी इन्हें याद ना करिए। स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख देना, इसी में सच्ची बढ़ाई, भक्ति एवं शूरवीरता है और यही हमारा धर्म है। जब क्रोध आए तो सच सोचना चाहिए कि जिस पर मैं क्रोध कर रहा हूं उसमें भी प्रभु का आसन है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं, इसलिए मेरा क्रोध करना अनुचित है। इस प्रकार क्रोध का दमन कर देना चाहिए। वास्तव में जीवन का मूल्य निधि सद्गुरु की प्रसन्नता
को पाना ही है, जो कि उनकी आज्ञा और मौज को पूर्णतः पालन करने से मिलती है। लोग तो हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे श्रद्धा प्रकट करेंगे, परंतु अपनी प्रशंसा देख प्रसन्न नहीं होना चाहिए। सत्य बात कहने से लज्जाना नहीं चाहिए। ये मत समझिए कि उसकी श्रद्धा में कमी आ जाएगी, बल्कि और अधिक बढ़ेगी। अपनी प्रकृति के अनुसार चलना उचित नहीं, दूसरों के स्वभाव अनुसार चलने से ही भलाई है। दूसरों के सुख के लिए दुख सहना ही परमार्थ है। दूसरों को सुख विष को अमृत, दुख को सुख विष को अमृत, गम को खुशी बनाना ही प्रभु और आपके प्यारों के प्रेम रूपी जादू है। अपने दिल की भांति दूसरे के दिल की कदर ही हृदय की कोमलता है। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए दूसरों के हित के लिए ऊपर से क्रोधावेश में आए, परंतु मन में शांति रखना ही चाहिए। एक भरोसा, एक बल, एक आस और एक विश्वास, मान भी ऐसा ही होना चाहिए। यह अस अभिनय जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। वह देखने में चाहे साधारण ही क्यों ना लगे, परंतु उसने सब कुछ किया और सब कुछ पा लिया है। आपा भाव बुलाकर अनजान बनकर तथा भोले भाव या भक्ति मार्ग तय करना है। जिस सेवक को आज्ञा मीठी लगती है, उसका कार्य आज्ञा देने वाले ही श्री सद्गुरु देव स्वयं करेंगे। ए सेवक, श्री सद्गुरु का गुप्त हाथ तेरे साथ है। तू सदैव हंसता रह, अर्थात प्रसन्न रह। किसी समस्या को सुलझाते समय गंभीरता से विचार करना चाहिए, प्रेम हृदय से करना चाहिए। अगर देखी देखी करोगे तो सत्य छिप जाएगा और विपरीत परिणाम निकलेगा। आत्मिक लाभ चाहे कितनी भी शारीरिक कष्ट सहन करने के पश्चात हो, तब भी सस्ता सौदा है। आपको श्री सद्गुरुदेव के कारण कितने ही लोग प्रसन्न रखते हैं। आपका भी धर्म है कि आप भी ऐसा कार्य करें कि जिससे भी श्री सद्गुरुदेव जी आपके ऊपर प्रसन्न हो। जिस प्रकार डॉक्टर तो औषधि देता है, परंतु उसे प्रयोग में लाने का कर्तव्य रोगी का है, उसी प्रकार श्री सद्गुरु नाम की औषधि देते हैं तो उसका सुपन करना सेवक का कर्तव्य है। दुख तब ही होता है जब सद्गुरु के श्री वचनों में मन को सम्मिलित किया जाता है और उन पर अमल नहीं किया जाता। सुख तभी मिलता है जब श्री सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनका पालन किया जाता है और परिणाम भी उनके आश्रय पर छोड़ दिया जाता है। श्री सद्गुरु के वचन ना मानने से प्राय पूंजी समाप्त हो जाती है। अन्य लोगों की प्रसन्नता तो प्राप्त हो जाएगी, परंतु सद्गुरु की प्रसन्नता से वंचित रह जाओगे। सत्य पथ में बाधक अनेकानेक आती हैं, परंतु यह निश्चय कर जानिए कि सत्य पथिक को हानि कोई भी असर नहीं पहुंचा सकती। सत्य के उपदेशक की प्रत्येक युग में जय जयकार होती है। सत्यार्थी की निगरानी सद्गुरु स्वयं करते हैं, इसलिए उसे डरना नहीं चाहिए। सच्चे सेवक की प्रत्येक कमी को पूर्ण करने का उत्तरदायी बनना सद्गुरु अपना कर्तव्य समझते हैं। असत्य का आश्रय लेने वाला बाहर से तो प्रसन्न दिखाई देता है, परंतु भीतर से वह अशांत होगा। श्री सद्गुरुदेव को हृदय में आसीन कर अथवा साथ लेकर सत्य पथ पर चलने से अपना भी कल्याण और साथ में दूसरों का भी कल्याण होना आवश्यक है। बुराई करने वाले को बुराई का फल कुदरत स्वयं देती है। किसी छोटे के अवगुण देखकर उसे दिल से मत उतारिए, बल्कि उसे धैर्य व गंभीरता से समझाइए। निर्भय रहिए और सर्वदा प्रसन्न रहिए। श्री सद्गुरुदेव की कृपा की सेवा श्रद्धा और नम्रता सहित करोगे तो कण से मन होकर मिलेगा। श्री सद्गुरुदेव सेवा से जब प्रसन्न प्रेम उत्पन्न होता है तो आत्मा में शक्ति आ जाती है। उसी बल या शक्ति से मन पर विजय पाई जा सकती है। यदि आप सद्गुरु देव के ध्यान को ना भुलावें, उन्हें याद रखें, तो आपको ऐसे सुख की उपलब्धि होगी जिसको आदि अंत ही नहीं है। यदि आप
प्रभु को ढूंढना चाहते हैं तो अन्य स्थान पर भटक भटक कर समय व्यर्थ नष्ट मत करें। मालिक के प्रेमियों से मिलो जो उन्हें पाने की युक्ति तुम्हें बतलाते हैं। सदगुरु की सेवा से गुरुमुखों के ध्यान में दृढ़ता आती है। इस युक्ति का ज्ञान किसी विरले भाग्यशाली को होता है। यदि आप सदगुरु के चिंतन करेंगे तो वह सिर्फ आपकी सभी कार्यों की चिंता करेंगे और आपका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संभाल लेंगे। लोहा पारस से मिलकर अथवा स्पर्श कर सोना बन जाता है। इसी प्रकार सेवक को दिल सदगुरु की मौज में मिलकर एक रूप हो जाता है। सदगुरु की प्रेम भक्ति एक अमोलक रतन है। जिस मूल्य पर भी तुझे मिले लेने में देरी ना कर। यदि आप चाहते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाए तो श्री सद्गुरुदेव का ध्यान ना भुलाएं। आप भी जहां तहां से सुरती हटाकर उन्हीं को प्रेम में मगन होना चाहिए। यदि सद्गुरु देव से हार्दिक प्यार होगा तो आप निश्चय ही भवसागर से तर जाएंगे। सद्गुरु का शब्द और सद्गुरु एक रूप है। यदि आप एक रूप हो जाओगे तो गुरु रूप हो जाओगे। जो स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाता है वह स्वयं ही सुख स्वरूप बन जाता है। जिसका मन श्री आज्ञा मानकर अहम रहित हो जाता है वह मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनता है। सच्चे सेवक के हृदय में श्री सद्गुरुदेव का सिंहासन है। वह मालिक की सिंहासन है। उसे उनके समान और कोई भी प्रिय नहीं लगता। सच्चे सेवक के रक्षक स्वयं सद्गुरु हैं। उसे कोई कष्ट या चिंता नहीं व्यापती। संतों के वचन है कि आप प्रभु की महिमा एकचित होकर गाओ और वे आपकी हर बिगड़ी बात को संभाल लेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्संग कहानी लोभ विनाश का मूल। एक बार भगवान विष्णु एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण कर किसी नगर में पधारे और सत्संग की अमृत धारा बहाने लगी। हजारों की तादाद में लोग वहां आकर सत्संग श्रवण कर फैज उठाने लगे। एक दिन उसी शहर का एक नामी सेठ भी वहां सत्संग सुनने के लिए आया। उसने विनती की कि कृपया आप मेरे गृह में पधार कर मुझे कृतार्थ करें। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उसकी विनती सुनकर फरमाया कि पहली बात तो यह है कि यदि वह जगह मुझे अनुकूल लगेगी तो मैं वहां रहूंगा, और दूसरी शर्त यह है कि जिस जगह मैं बैठ जाऊं तुम मुझे उस जगह पर से उठाओगे नहीं। सेठ ने दोनों शर्तों स्वीकार कर उन्हें अपना निवास स्थान का पवित्र करने का आग्रह किया। भगवान ने उसके घर जाकर एक जगह पसंद की और वहीं आसन लगा लिया। अभी एक ही दिन गुजरा था कि माता लक्ष्मी अपने दासियों सहित एक रानी का रूप धारण कर उस सेठ की दुकान के पास आई। अपनी दासी को सोने का कटोरा देकर उस सेठ की दुकान से पानी लाने को कलिए कहा। सेठ सोने का कटोरा देखकर अचरज में पड़ गया। उससे भी हैरानी वाली बात तब हुई जब रानी बनी लक्ष्मी जी ने पानी पीकर कटोरा हवा में उछाल दिया। सेठ ने दासी से पूछा कि रानी ने सोने का कटोरा ऐसे क्यों फेंक दिया। दासी ने जवाब दिया कि हमारी रानी सोने के बर्तनों में ही खाती पीती हैं और एक बार जिस बर्तन को मुंह लगा ले उसे फिर दोबारा प्रयोग में नहीं लाती। ये बात सुनकर सेठ के मन में लोभ आ गया और दासी से बोला कि अपनी रानी को रास्ते की थकान उतारने के लिए 2-4 दिन मेरे घर में रहने के लिए विनती कर दी। ये बात सुनकर रानी ने कहा कि यदि जगह हमारी पसंद की हुई तो हम 4-5 दिन के लिए वहां ठहर जाएंगी। रानी का उत्तर सुनकर सेठ फूला न समाया और उन्हें साथ ले जाकर अपना सारा घर दिखाने लगा। लक्ष्मी जी सारा घर देखती देखती वहां पहुंची जहां स्वयं नारायण ब्राह्मण का वेश धारण कर रुके हुए थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमें तो यही जगह पसंद है, हम यही रहेंगी। सेठ के मन में अंतर्दृष्टि चालू हो गया था, क्योंकि उसने ब्राह्मण को वचन दिया था कि उन्हें उनकी जगह से नहीं हिलाएंगे, लेकिन दूसरी ओर माया का अथाह भंडार हाथ लगने वाला था। इस द्वंद में आखिरकार लोभ की जीत हुई। उसने उन ब्राह्मण जी को बाहर निकाल जाने के लिए कह दिया। भगवान के चले जाने के बाद सेठ तुरंत ही जलपान इत्यादि लाने के लिए गया।
ताकि लक्ष्मी जी से सोने का कटोरा प्राप्त हो सके। परंतु ये क्या, जैसे ही उसने वहां आकर देखा, लक्ष्मी जी वहां से गायब थी। लक्ष्मी जी तो वहां रुकती हैं जहां नारायण हो। वे नारायण के पीछे आई थी और नारायण के संग चली गई। सेठ ने लोभ के वश में आकर नारायण को खो दिया। लक्ष्मी भी हाथ न लगी, केवल तलियां मल पछताता रह गया। सूरती को गलत जगह पर लगने का परिणाम भी गलत होता है। इसलिए संत बार बार फरमाते हैं कि अपनी सूरती रूपी पूंजी को ऐसी जगह पर सुरक्षित रखो जहां उसे किसी प्रकार का भय ना हो। सूरती को हरदम सुरक्षित रखने के अनमोल रत्नों की बख्शीश की है। इन पर पूर्णतया अमल करते हुए जीव परमात्मा में एकाकार हो अपने जीवन को सखारत कर सच्ची खुशियां प्राप्त कर सकता है। जीव चाहे कि वे अपने बल से संसार सागर से पार हो जाएगा, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उसकी सहायता के लिए पूर्ण सत्पुरुष अपनी अनामी लोग छोड़ इस धरा पर आते हैं और हर युग में अपने प्रेमियों की पुकार सुनकर उन्हें भवसागर की उत्ताल तरंगों से बचाते हैं। शब्द की डोर से उनकी सूरती को खींचकर वहां ले जाते हैं जहां काल को कोई भय नहीं रहता। वे मोक्ष के दाता हैं। जीव के जन्म जन्मांतरों के खाते वे लेखे को मिटाकर उसे दरगाह में सुख रूई दिलवा देते हैं। सूरती की पूरी तरह से निर्मल बनाकर उसे नाम के रस में ओत प्रोत कर सारी तपन और मौजवश अवतार धारण कर अपनी अपार दयालुता से जीवों के कल्याण के लिए ऐसी रचना रच देते हैं ताकि बड़भागी आत्माएं उनके सानिध्य में आकर लोभ मोह आदि से सर्वदा दूर रहकर अपने जन्म को सखारत कर सकें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वास्तविक ठिकाना। जीव यहाँ परमात्मा द्वारा प्रदान की गई श्वासों की पूंजी को व्यय करने के लिए आया है। अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को यहाँ से जाना है। यह उसका वास्तविक ठिकाना नहीं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते हुए समय का पूरा लाभ उठाकर अपनी आगे की यात्रा का सामान तैयार कर ले, ताकि परलोक की यात्रा आनंद पूर्वक तय हो सके। एक राज्य का ये नियम था कि वे अपने नागरिकों में से किसी एक को राजा चुनते थे। उस राजा को 5 वर्ष तक राज करने का अधिकार दिया जाता था। 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत उसे नाव में बिठाकर दरिया पार एक बियावान जंगल में छोड़ दिया जाता, जहां प्राय वह जंगली जानवरों का शिकार बन मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन राजमद मृत्यु को बुलाकर प्रत्येक राजा को गद्दी पर बैठते ही उसे ऐशो आराम में डाल देता। क्रम चलता रहा। एक बार एक सदगुरु के सेवक के राजा बनने की बारी आ गई। सदगुरु की कृपा से उसे यह ज्ञान था कि यह पद बहुत थोड़े समय के लिए मिला है और अवधि समाप्त हो जाने पर उसे जंगल में भेज दिया जाएगा। उसने विचार किया कि 5 वर्ष पश्चात जहां मुझे जाना है, मैं अभी समय रहते क्यों ना उस जंगल का कुछ सुधार करवा दूं, ताकि मेरा आगामी जीवन सुखरूप बन सके। राजगद्दी पर आसीन होते ही उसने अपने कुछ एक कर्मचारियों को उस जंगल में भेजकर उसे साफ करने का आदेश दिया। कुछ ही समय के परिश्रम के पश्चात वह जंगल पूर्णतया साफ हो गया। अब राजा ने उस जगह को रमणीक बनाने के लिए वहां बाग बगीचे बनवा दिए। कुछ समय के अंतरकाल के पश्चात वहां भवन, विद्यालय, धर्मशालाएं इत्यादि बनवा दी। औषधालय एवं पूजा पाठ के लिए मंदिरों का निर्माण करवा दिया। जल की पूर्ति हेतु कुआं आदि का भी व्यवस्था कर दी। इस प्रकार उसने अपने 5 वर्षों के राज्यकाल में अपने अथक परिश्रम एवं सूझबूझ द्वारा उस बियावन जंगल को एक खूबसूरत राज्य में परिवर्तित कर दिया। अवधि समाप्त हो जाने से कुछ समय पूर्व उसने कुछ नागरिकों को भी नए राज्य में स्थानांतरित कर दिया। नियम अनुसार 5 वर्ष पश्चात जब उस दरिया के पार भेजा गया तो वहां उसे जंगल की बजाय बसा बसाया मंगलमय नगर मिल गया। प्रजा ने सहर्ष अपने राजा का अभिनंदन किया। उसने अपनी दूरदृष्टि से न केवल अपनी जान ही बचाई, बल्कि जीवन पर्यंत राजा का अनंत सुख भोग कर गया। तात्पर्य यह है कि जो समय रहते समय का सदुपयोग कर ले, उसे सार्थक बना ले, वही जीव अपने जीवन को सखारत कर सकता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अद्भुत पात्र।
एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी थी। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांगी थी। सम्राट ने उससे कहा, जो भी चाहते हो मांग लो। दिवस के प्रथम याचक की कोई भी इच्छा पूरी करने का उसका नियम था। उस फकीर ने अपने छोटे से भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया और कहा, बस इसे स्वर्ण मुद्राओं से भर दें। सम्राट ने सोचा, इससे सरल बात और क्या हो सकती है। लेकिन जब उस भिक्षा पात्र में स्वर्ण मुद्राएं डाली गई तो ज्ञात हुआ कि उसे भरना असंभव था। वह तो जादुई था। जितनी अधिक मुद्राएं उसमें डाली गई वह उतना ही अधिक खाली हो जाता। सम्राट को दुखी देख वह फकीर बोला, ना भर सके तो वैसे कह दे, मैं खाली पात्र को ही लेकर चला जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा कि लोग कहेंगे कि सम्राट अपना वचन पूरा नहीं कर सके। सम्राट ने अपना सारा खजाना खाली कर दिया। उसके पास जो कुछ भी था उसने सभी पात्र में डाल दिया, लेकिन अद्भुत पात्र ना भरा। तब उस सम्राट ने पूछा, भिक्षु, तुम्हारा पात्र धारण नहीं है, उसे भरना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस अद्भुत पात्र का रहस्य क्या है? वह फकीर हंसने लगा और बोला, कोई विशेष रहस्य नहीं। यह पात्र मनुष्य के हृदय से बनाया गया है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि मनुष्य का हृदय कभी भी भरा नहीं जा सकता? धन से, पद से, किसी से भी भरो, वह खाली ही रहेगा, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए वह बना ही नहीं है। इस सत्य को न जानने के कारण ही मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती, क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। शांति चाहिए, संतृप्ति चाहिए तो अपने संकल्प को कहिए कि भगवान के सेवा के अतिरिक्त और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक घड़ी की संगत। एक बार एक शिकारी शिकार करने गया। शिकार नहीं मिला, थकान हुई और एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। पवन का वेग अधिक था तो वृक्ष की छाया कभी कम ज्यादा हो रही थी। डालियों के यहाँ वहां हिलने के कारण वहीं से एक अति सुंदर हंस उड़कर जा रहा था। उस हंस ने देखा कि वह व्यक्ति बेचारा परेशान हो रहा है। धूप उसके मुंह पर आ रही है तो उसके ठीक के सो नहीं पा रहा है। तो वह हंस पेड़ की डाली पर अपने पंख खोल कर बैठ गया ताकि उसकी छाव में वह शिकारी आराम से सोए। जब वह सो रहा था तभी एक कौवा आकर उसी डाली पर बैठा इधर उधर देखने लगा। बिना कुछ सोचे समझे शिकारी के ऊपर अपना मल विसर्जन कर वहां से उड़ गया। तभी शिकारी उठ गया और गुस्से से यहाँ वहां देखने लगा और उसकी नजर हंस पर पड़ी और उसने तुरंत धनुष बाण निकाला और हंस को मार दिया। हंस नीचे गिरा और मरते मरते हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो आपके छांव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया, इसमें मेरा क्या दोष? उस समय उस पद्म पुराण के शिकार ने कहा, यद्यपि आपका जन्म उच्च विचार उच्च परिवार में हुआ, आपकी सोच आपके तन की तरह ही सुंदर है, आपके संस्कार शुद्ध हैं, यहाँ तक कि आप अच्छे इरादे से मेरे लिए पेड़ की डाली पर बैठे मेरी सेवा कर रहे थे। लेकिन आपसे एक गलती हो गई कि आपके पास कौवा आकर बैठा तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था। उस दुष्ट कौवे के साथ एक घड़ी की संगत ने ही आपके मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया। संसार में संगति का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो मन, कार्य और बुद्धि से परमहंस है उन्हें कौवों को की भी सभी दूरी से बचाए रखना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ज्ञान की बात। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया और उसने बुद्ध से कहा, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं आपसे बहुत सारी ज्ञान की बातें अर्जित करना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत सी ऐसी बातें सीखना चाहता हूँ जिससे मेरी जिंदगी भी आपकी तरह बन सके। कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, बेटे, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो कुछ भी सीखना चाहते हो तो 10 दिन तक वापिस आना। वह व्यक्ति वहां से लौट गया और 10 दिन वापिस आकर उसने बुद्ध से यही बात दोहराई कि उसे उनसे सीखना है। इस बार भी बुद्ध का यही जवाब था कि यदि सीखना है तो 10 दिन बाद आओ। यही क्रम कई महीनों तक चलता रहा। आखिरकार इस बार शिष्य ने गौतम से पूछ ही लिया, आप मुझे हमेशा टालते ही रहते हैं, कृपया मुझे शिक्षा दें। इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बेटे जाओ 1 गिलास पानी लेकर आओ। वे व्यक्ति उनके कहे अनुसार 1 गिलास पानी लेकर आ गया। बुद्ध ने उसे फिर से कहा, इसके अलावा 1 गिलास पानी और लेकर आओ।
वह उनके कहे अनुसार फिर से एक गिलास पानी ले आया। अब बुद्ध ने कहा, इसे एक गिलास को पानी दूसरे गिलास में डाल दो। वे व्यक्ति बोला, महाराज यदि मैंने ऐसा किया तो पहले गिलास को पानी पूरी तरह से बिखर जाएगा, लेकिन समाएगा नहीं। बुद्ध ने समझाते हुए अब उस व्यक्ति से कहा, बेटे यही तो मेरा जवाब है, तुम सीखने के लिए तैयार नहीं हो। पहले से ही तुम्हारे अंदर इतने सारे पूर्व ग्रहों के ज्ञान से भरे हुए हो और उन्हें शाश्वत मानते हो। ऐसे में तुम नई चीज कैसे सीख सकते हो? यदि तुम्हें कोई नई बातें सीखनी है तो इस बात का तुम्हें त्याग करना होगा कि तुम एक ज्ञानी हो। यदि तुम खुद से ये कहते रहोगे कि तुम्हें हर एक बात का ज्ञान है तो तुम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए एक गिलास पानी को पहले खाली करो, तभी जब उसमें दूसरे गिलास का पानी डालोगे तब वह उसमें समाएगा। इसलिए अपने दिमाग को खाली करो, खुद के पुराने विचारों को खाली करो, क्योंकि सीखने के लिए तुम्हें पूर्व ग्रह छोड़ना होगा। वे व्यक्ति बुद्ध की बातें समझ गया और उसने एक गिलास पानी को खाली कर उसमें ज्ञान की बातें अर्जित करने की सोची। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुअवसर। एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घ सूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता था। आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी को चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका ये शीत जीवन संग्राम से पराजित ना हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यवंती नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और ना भाग्य द्वारा प्रदत्त अवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम स्पर्श करोगे वह स्वयं सोना बन जाएगी, पर याद रहेगी दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। शिष्य इस सुअवसर का पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितने प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातः काल जागा तो उसे अच्छी तरह से समझ था कि आज स्वर्ण पाने के अच्छे दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे की बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आऊंगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, पर भोजन करने के बाद विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने की थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक और दिन अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभी एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी किसी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। एक छोटी सी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है, प्रेम का महत्व। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपने मैया को क्रोध में देखा तो वे अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है।
तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लें। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्या क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण की ये सब बातें बड़े से गड़े के नीचे छुप कर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुमार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों से बंधन से मुक्त करवा दूंगा, मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे गड्ढे से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दूं तो मैं आपको गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुमार कहने लगा, प्रभु जी, जिस गड्ढे के नीचे आप छुपे ही उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तुम मुझे गड्ढे से बाहर निकाल दो। तब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है, वो भी पूरी कर दो, और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस सम्मान को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। कितनी प्यारी बात है। मतलब जितने लोग हमारे सत्संग सुन रहे हैं, श्री कृष्ण जी उनकी सब 84 लाख योनियां मुक्त कर देंगे। बस ये वचन दे तो कि मैं आपके इस गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोकर चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत को छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में वही विलीन हो गए। जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझ नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितनी भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा प्रभु श्री कृष्ण उसे नहीं मिल सकते। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग, प्रेम भक्ति। महापुरुषों का कथन है, जेहि घट प्रेम न संचरे सो घट जानी मसान, जैसे खाल लोहार की सांस ले बिनु प्राण। श्री कबीर साहिब जी का दुआ है, जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम की लगन नहीं, उसका हृदय शमशान के सुदृश्य सूना है और वह जीते जी मृतक के समान है। जिस प्रकार लोहार की धौकनी सांस लेती हुई भी निर्जीव है, वैसे ही प्रेम से ही हीन मनुष्य भी देखने में निसंदेह सांस लेता है, चलता फिरता और काम काज करता हुआ दिखाई देता है, किंतु यथार्थ वह मृतक ही है। प्रेम ही से संसार का अस्तित्व है। संपूर्ण सृष्टि में प्रेम ही परिख्यात है। मनुष्य पशु पक्षियों में भी प्रेम की भावना पाई जाती है। प्रेम के आधार पर सृष्टि स्थित है। सभी प्राणी प्रेम के सूत्र में परस्पर बंधे हुए हैं। अपना मन किसी से लगाने अथवा अर्पण कर देने का नाम ही प्रेम है। संसारी मनुष्य जगत के मिथ्या पदार्थों के मन में लगाता है और मन उनके अर्पण कर देता है। इस प्रकार प्रेम प्रीति से चित्त प्रसन्न रहता है, अर्थात प्रेम प्रीति का दूसरा नाम प्रसन्नता है। प्रेम के बिना प्रसन्नता नहीं, आह्लाद नहीं, उल्लास नहीं, परंतु संसारी जीवों का प्रसन्नता अस्थिर एवं क्षणिक होती है। वह इसलिए कि जगत के मिथ्या पदार्थों में प्रेम होने से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वह अस्थायी तथा नश्वर है, क्योंकि जिन वस्तुओं से वे प्रीति करते हैं वे स्वयं अस्थिर है, चंचल एवं नश्वर है। परंतु गुरुमुख पुरुष अपने मालिक के सच्चे प्रेम में सदा मगन रहते हैं।
मालिक के चरणों का प्रेम उन्हें सदैव प्रसन्नचित्त तथा आनंदमय बनाए रखता है। यह सच्ची प्रसन्नता तथा सच्चा आनंद है, क्योंकि परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है और आत्मा उसी का अंश है। अतः यह प्रीति स्थायी तथा शाश्वत है। सांसारिक प्राणी व पदार्थों की प्रीति तो मात्र धोखा है। इसी मिथ्या सांसारिक प्रेम का ही दूसरा नाम मोह है, और मोह को संतों ने दुख का आगार कहा है। जैसे कि मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। श्री रामायण में कहा गया है कि मोह ही समस्त कलेशों का मूल है। इसी से ही कलेशों दुखों की श्रृंखला बनती है। विचार करो तो मालूम होगा कि संसार में जितने भी दुख कलेश प्रकट होते हैं वे सब मिथ्या मोह का ही कारण है। सांसारिक पदार्थों एवं संबंधों से अस्थायी आनंद की उपलब्धि थोड़े समय के लिए अवश्य होती है, परंतु इसका परिणाम अत्यंत भयानक एवं हानिकार होता है। इनके मोह का प्रतिफल आत्मा को जन्म जन्मांतरों तक नीच एवं त्रिगद योनियों के रूप में भुगतना पड़ता है। सत्पुरुषों का यथार्थ वचन है कि मनुष्य इन पदार्थों में मन को लगा बैठा, किंतु यह प्रेम नहीं, मिथ्या मोह है। संतों की वाणियों तथा प्रकृति के अटल विधान अनुसार जिन पदार्थों के साथ दिल लगाया, अंत समय उन्हीं का ध्यान आने पर वैसी योनियों को प्राप्त करना पड़ा। इसी प्रकार योनियों के चक्र में फंस गया। कितने खेद की बात है कि मानव जन्म पाकर उच्च पदवी प्राप्त करने की अपेक्षा नीच योनियों का शिकार बन गया। करना तो यह था कि इस सुदुर्लभ अवसर को पाकर नीच योनियों तथा आवागमन के कलेशों से मुक्त हो जाता। वह मुक्ति का साधन तो केवल सच्चा प्रेम ही है। तब सच्चा प्रेम क्या है? वह जो मालिक और सद्गुरु के चरणों से किया जाए, यही वास्तविक अर्थों में सुखी तथा आनंद रूप बनाता जाता है और आत्मा को उसके ठिकाने अर्थात निज धाम में पहुंचाता है। यही मालिक का सच्चा प्रेम ही जीव की सच्ची पूंजी अथवा निजी संपत्ति है। तेही पीर जो प्रेम की पाका सेती खेल, कांची सरसों पेली कर खली भयाना तेल। श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि जिस प्रकार कच्ची सरसों को कोलू में पेलने से ना तो खली बनती है और ना ही तेल निकलता है, इसी प्रकार मिथ्या सांसारिक मोह से ना तो लौकिक सुख प्राप्त होता है, ना परलौकिक अर्थात आत्मिक आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। ए जीव, यदि तेरे चित्त में प्रेम की आकांक्षा है तो मालिक के चरणों में दृढ़ प्रीति कर और फिर इस प्रेम के खेल को निर्भीकता पूर्वक खेल। इंद्रिय सुख से संबंधित मिथ्या पदार्थों के साथ जो प्रीति की जाती है वह कच्ची सरसों को पेलने जैसी बात है। प्रीति उससे करो जो सहायक एवं हितैषी हो, जो विपत्ति में साथ दे सके और जिससे धोखा ना मिल सके। सत्पुरुषों की वाणी है, ए जीव, जिनकी प्रीति अस्थिर है उनसे प्रीति का नाता तोड़ और उन सच्चे मित्रों से नाता जोड़ जो प्रीति निभाने वाले हैं। संत सत्पुरुष ही वे सच्चे मित्र हैं जो इस लोक में सहायक तथा परलोक में भी साथ निभाने वाले हैं। लोक परलोक के साथ संत महापुरुषों की खोज कर और उनसे अपने दिल का संबंध गहरा जोड़। इस बात को सुनकर कोई आश्चर्य ना करे कि संत महापुरुष इस लोक में निवास करते हैं, फिर परलोक में कैसे साथ दे सकते हैं। वस्तुत महापुरुषों के दो स्वरूप हुआ करते हैं। उनका एक रूप तो यहाँ जगत में जीवों को चिताने और उनका कल्याण करने के लिए उपस्थित रहता है तथा उनका दूसरा रूप ज्योति स्वरूप है। यही दिव्य ज्योति स्वरूप ही ब्रह्मांड में उपस्थित रहता है। यही सेवक को परलोक में साथ देने वाला है। जिस सेवक की चित्तवृत्ति सद्गुरु के ध्यान व प्रेम में एकाग्र हो, वही प्रेमी उनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन अपने घट में कर सकता है। तदुपरांत यही स्वरूप सेवक के हमेशा अंग संग रहता है और उसे निज धाम पहुंचाने वाला है। ध्यान एवं प्रेम के द्वारा जीव महापुरुषों को सदा साथ रख सकता है तथा निर्भीक एवं निश्चिंत जीवन व्यतीत करता है। स्मरण रहे कि मन तो केवल एक ओर ही लगाया जा सकता है। यदि इसे सद्गुरु के प्रेम में ना लगाकर माइक पदार्थों में लगाया जाएगा तो जीव को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसे यमकाल के फंदे से छुड़ाने के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं बनेगा। अब सोच लो मन को किस तरफ लगाना है। या तो मन सद्गुरु के प्रेम में लगेगा या माइक पदार्थों का प्रेम ही स्थान पाएगा। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। इस विषय पर एक प्रसंग है। शाह इब्राहिम बिन अदम बलक का सुल्तान था। उसका पिता एक पहुंचा हुआ फकीर था, इसलिए उसे फकीरी उत्तराधिकार में मिली थी। राज्यकार्य करते हुए भी उसका मन मालिक के प्रेम में समा रहता था।
कुछ समय पश्चात राज्य के वैभव ऐश्वर्य ने धीरे धीरे उसके मन में मालिक के प्रेम को कम कर दिया। ऐसी अवस्था आ गई कि उसे मालिक का प्रेम नाम मात्र रह गया। तब एक दिन उसे स्वप्न में देखा कि फकीर की सूरत में एक पुरुष मकान की छत पर कुछ तलाश कर रहा है। शाह इब्राहिम ने उससे पूछा कि भाई, तुम छत पर क्या चीज ढूंढ रहे हो? यह बोला कि मेरा ऊंट खो गया है, उसकी खोज कर रहा हूँ। शाह ने कहा, क्या तेरी बुद्धि जवाब दे गई है? जो छत पर ऊंट की खोज कर रहा है उसे ढूंढना है तो कहीं बियाबन जंगल में जाकर खोज। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं बुद्धिहीन ही सही, परंतु ए शाह, मुझसे कहीं अधिक बुद्धिहीन तो तू है कि साम्राज्य के वैभव में मालिक के प्रेम को पा लेना चाहता है। कहाँ मालिक का प्रेम और कहाँ राज्य का आडंबर तथा ऐश्वर्य, दोनों का मेल कैसा। यो कहा उसने कि ए फरकंदा खू मसंदे शाही पे हक की जुस्तू। उस व्यक्ति ने यो कहा, ए भद्र पुरुष, राज सिंहासन पर आसीन होकर मालिक की प्रेम की खोज करना मेरे द्वारा मकान की छत पर ऊंट खोजने से कहीं अधिक विचित्र है और यही मेरी समझ से बाहर है। जो व्यक्ति धन वैभव में मन लगाकर मालिक का प्रेम पाना चाहता है वह मुझसे शतगुणा अधिक मूर्ख है। इतना कहकर वह व्यक्ति शाह की दृष्टि से ओझल हो गया और उसी दिन शाह ने संसार का मोह त्याग कर दिया। बादशाह को उस फकीर की बात दिल पर लगी। उसने सोचा कि मैं तो सचमुच ही राजमद में चूर होकर मालिक के प्रेम से वंचित होता जा रहा हूँ। प्रबल एवं तीव्र वैराग्य उसके चित्त में अंकुरित हुआ तथा उसने राज्य का त्याग कर दिया और फकीर बन गया। इस प्रकार मालिक के प्रेम को पाने के लिए शाह इब्राहिम कुछ समय घोर तप करते रहे। ध्यान भजन सुमिरन में निमग्न रहने लगे कि अचानक एक बार उनको चित्त को अपने सर्वाधिक प्रिय नन्हे बच्चे की मोह विवल कर दिया, जिसे वे अपने बेगम की गोद में छोड़कर मालिक का भजन करने के लिए वन में आए थे। उन्होंने इस मोह विकार को चित्त से दूर करना चाहा, क्योंकि ये बार बार भजन में विघ्न डाल रहा था, परंतु पुत्र के मोह की प्रबलता से मंथन करने पर भी सफल ना हो सके। इसी असमंजस में एवं विक्षिप्तता की दशा में उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, जो उनके लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध हुई। उन्होंने सुना, ए शाह, यदि तुझे मालिक से मिलने की कामना है तो अपने चित्त को अन्यों की प्रीति से सर्वथा खाली कर दे। अपने मन में या तो पुत्र की मोह को स्थान दे या मालिक का प्रेम को बसा, क्योंकि ए दीन प्राणी, तेरा मन तो एक ही है जिसमें कि दो प्रेम एक साथ नहीं समा सकते। इस आकाशवाणी ने उनके सम्मुख यथार्थ को प्रकट कर दिया और उन्होंने स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बांधव आदि के मोह से चित्त को रिक्त कर मालिक के प्रेम में लीन हो रहे, जिससे कि उन्होंने संतों का उच्च पद प्राप्त किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल। कल हम फिर आएंगे 12:30 बजे।